गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है आज के इस नाटक स्टूडियो 6 में। ये नाटक लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम के सदस्यों ने अपनी मेहनत से तैयार किया है। उनकी ही कहानी, उनका ही लिखा हुआ और उनकी ही एक्टिंग। त्रुटियां हो सकती हैं, उसे नजरअंदाज कीजिएगा और प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। दूसरी बात, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है जो शुरू से आखिर तक आपको बांधे रखेगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आपका मोबाइल फोन हमारे बीच में विघ्न पैदा न करे। कहीं उठ के जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, शायद आपके बगल वाले को अच्छा न लगे। और तैयार हो जाइए, एक जबरदस्त प्रस्तुति लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम की, उसके एक नए विभाग जीवंत की तरफ से ये पहला नाटक आपके लिए। सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने एक हेलो मदर मिस्ट्री। इस नाटक में कौन कौन पात्र हैं ये तो आप नाटक समाप्त होने के बाद देख पाएंगे, लेकिन अभी आनंद लीजिए इस नाटक का। अपने मोबाइल्स बंद करके कुछ समय के लिए सारी दुनिया को भूलकर इस मंच पर ध्यान केंद्रित कीजिए और आनंद लीजिए इस नाटक स्टूडियो 6 का। तो प्रस्तुत है हिंदी नाटक स्टूडियो 6। बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे को याद कर रहा था। हाँ, जस्ट कंप्लीट किया है अपना प्रोजेक्ट। पता है सुबह से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे जा रहा हूँ। दूध और न्यूज़पेपर भी अभी उठाया गेट से। नहीं यार, आज कहीं निकलने का मूड नहीं है। पार्टी वार्टी सब कल। टाइम तो देख, शाम के 7 बज रहे हैं। आज तो बस बालकनी में बैठ के सामने समुंदर, हाथ में बियर का ग्लास, 2 घंटे गांगुली दादा की आंख बंद करके वायलिन सुनूंगा। उसके बाद पिज्जा खाते बेहोशी की नींद सो जाऊंगा। हाँ यार, बगल में एक म्यूजिशियन रहते हैं, क्या करें बेचारे, अंधे हैं, दिन भर वायलिन बजाते रहते हैं। न तो टीवी देख सकते हैं न सिनेमा। ओह गॉड, आता हूं भाई। शांति क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब हमारी बिल्डिंग में। हाय, आई एम इंस्पेक्टर प्रदीप रावत। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे मिस्टर अनिल मेहता? ओह श्योर, आइए। ओह आई एम सॉरी। आइए।
अकेले रहने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है। वैसे आपके बिल्डिंग में सारे अकेले ही रहने वाले हैं। कोइंसिडेंटली यस। बैठिए, बताइए। देखिए, मैं कुछ बताने नहीं, कुछ जानने आया हूँ, और उसके लिए जरूरी है कि आप स्टूडियो 6 के सभी मेंबर्स को इस वक्त यहाँ बुलाएं। इंस्पेक्टर साहब, आज मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। आज मैं बस एकदम रिलैक्स करने की बात आप भूल जाइए। मैं एक केस की तहकीकात कर रहा हूँ, और जिसके लिए जरूरी है कि सारे मेंबर्स एक साथ बैठ के मुझसे बात करें। यहाँ आपको कन्वीनियंट ना हो तो हम किसी और फ्लैट में जा सकते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर। कैसा केस, कैसी तहकीकात, कुछ बताइए तो सही। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सबके आने के बाद। लेकिन आज संडे है, सब घर पे होंगे क्या? सब घर पे है, मैं इस बात की इंक्वायरी कर चुका हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो मुझे सस्पेंस में डाल दिया। ठीक है बहादुर, सबको बुलाओ। जी साहब की। बहादुर जी साहब की। मेन गेट की चाबी। ये लो साहब जी। ये चाबी रखवाने का मतलब? स्टूडियो 6 में 6 फ्लैट्स हैं, और हर एक व्यक्ति के पास मेन गेट की अपनी एक चाबी है। उसके अलावा जब कोई बाहर का आदमी इस बिल्डिंग में आता है या बिल्डिंग से बाहर जाता है, तो बहादुर की यही चाबी से गेट खुलता है। और अगले 1 घंटे में न कोई इस बिल्डिंग के अंदर आएगा और न कोई इस बिल्डिंग से बाहर जाएगा। इंस्पेक्टर, क्या नाम बताया था आपने अपना? रावत, प्रदीप रावत। मिस्टर सॉरी, इंस्पेक्टर रावत, क्या आप किसी बी ग्रेड हिंदी सिनेमा के डायलॉग लिखा करते हैं? क्या बता? नहीं, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मैं कोई सस्पेंस थ्रिलर देख रहा हूं। हर केस अपने आप में एक सस्पेंस थ्रिलर होता है। ये सस्पेंस भी खुलेगा, लेकिन सबके आने के बाद। तब तक कि आप मेरी अब तक की जानकारी को पुख्ता करने में मदद करेंगे? If I don't have a choice, I would like to enjoy it. Good. ये है बिल्डिंग स्टूडियो 6। ये फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट नंबर 101। इसमें रहते हैं बैंक मैनेजर मिस्टर चड्डा। इसके सामने फ्लैट 102, एक स्टूडेंट मिस्टर चंदन सिन्हा। राइट? आई सेड राइट? Oh, right, good. और ये सेकंड फ्लोर, यानी कि यही फ्लोर सामने वाला फ्लैट 201, एक अंधे बंगाली म्यूजिशियन मिस्टर गांगुली। हम उन्हें प्यार से दादा बुलाते हैं। ये जो वायलिन की आवाज आप सुन रहे हैं, ये वही बजा रहे हैं। (202) यानी ये फ्लैट, इसमें रहते हैं आप मिस्टर अनिल मेहता, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राइट? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी आप ही ने बताया है। सॉरी, गो अहेड। थर्ड फ्लोर, फ्लैट 301, मिस मोनिका मिश्रा। हीरोइन, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, उनका नाम जरूर सुना है, क्योंकि बहादुर उनके नाम की मैगजीन मेरे यहाँ 1-2 बार छप गया था। ताज्जुब है, एक बिल्डिंग में 6 अकेले लोग रहते हैं और आपने कभी देखा नहीं। और ये इसके सामने वाला फ्लैट
में रहती है एक विधवा पारसी औरत, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसेप्शनिस्ट है। यस मैडम, तनाज कावड़िया। आपके पड़ोसी मिस्टर गांगुली को तो हम आवाज देकर यहीं से बुला सकते हैं ना? हाँ श्योर, क्यों नहीं। बुलाओ क्या? मेहरबानी होगी। बिन बुलाई चाहिए आप हमारे मेहमान जो ठहरे, बुलाना तो पड़ेगा ही। अभी बुला देता हूँ मेरे आका। दादा, हाँ अनिल, जरा मेरे फ्लैट में आएंगे? कोई परेशानी? अरे आइए तो सही, सब कुछ यहीं से बता दूं क्या? आता हूँ। दादा को अपनी वॉल्यूम लाने के लिए बोलो क्या? नहीं, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता। अरे दरवाजा खुला, आ जाओ। ओए मेहता, क्या बात है? कैसे याद किया हमें? और ये पुलिस? अंकल, कोई जरूरी काम नहीं तो मैच देखे हो सचिन 90 में। आप लोग प्लीज बैठ जाइए, सबके आने का इंतजार कीजिए। सवाड़े वाले? हाँ, क्यों? ये सबके आने के बाद ही पता चलेगा। और सब कब आएंगे? अरे सबर कीजिए साहब, सबर का फल मीठा होता है। ओ चड्डा साहब सबर करो, मेरे को 15 मिनट हो गई है, आपको तो 5 ही मिनट सबर करनी है। अंकल, तब तक मैच चला दिया। देखो क्या नाम तुम्हारा, बैठो तुम चुपचाप। ये तुम्हारा मैच देखने का नहीं, मैच खेलने का समय है, समझे? बेटा अनिल, दादा, कहाँ हो? क्यों बुलाया? तुम्हारा जन्मदिन है क्या? अरे कहाँ दादा, पिछले महीने ही तो जन्मदिन की मिठाई खिलाई थी आपको। हाँ याद आया। लगता है यहाँ और भी कोई है। हाँ है ना, चड्डा साहब है, चंदन है, और लो मैडम भी आ गई। प्लीज आप लोग बैठिए, और जब तक मैं न कहूं यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा। आप कौन हैं? आपकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। मेरा नाम है इंस्पेक्टर प्रदीप रावत, और मैं यहां एक केस की तहकीकात के लिए आया। मेरा ख्याल है सब आ गए हैं, तो हम बातचीत शुरू करें। अरे सबर करो इंस्पेक्टर साहब, सबर, सबर का फल मीठा होता है ना। अभी तो हमारी हीरोइन आई मीन मोनिका जी आई नहीं है। बहादुर, मोनिका जी क्यों नहीं आई? वो नहीं आ सकते साहब। क्यों? और मेकअप करने को बाकी रह गया क्या? नहीं मैम साहब, उनका मर्डर हुआ है ना। इंस्पेक्टर साहब, जो बहादुर कह रहे हैं वो सच है क्या? हाँ, मिस मोनिका मिश्रा का कत्ल हो गया। कैसे? शाम को हम उसका फ्लैट में गया था, वो फोन पर बात करता था। इंस्पेक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं ना? ये सचिन मैम साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो अपने फ्लैट में मरा पड़ा है। उनका आंख इतना बड़ा बड़ा हो गया है कि मैं डर गया था। इंस्पेक्टर साहब, मर्डर की बात सुनकर का बीपी लो हो गया है, इन्हें प्लीज घर जाने दीजिए। सॉरी, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। ये आप जास्ती कर रहे हैं। केस सॉल्व होने 4 घंटे, 4 दिन या 4 साल लगेंगे, तब तक हम सब यहाँ पे कैद रहेंगे। देखिए मिस्टर, ये केस 1 घंटे में भी सॉल्व हो सकता है,
अगर आप लोग कोऑपरेट करें, वरना शायद कभी नहीं। मैडम प्लीज अब बैठिए आराम से। मिस्टर मेहता, क्या आप एक कप गर्म कॉफी बना के ला सकते हैं मैडम के? हाँ श्योर, सबके लिए बना देता हूँ। ये खून कब हुआ? मैं करीब 7 बजे जब यहाँ पहुंचा और मिस मोनिका के फ्लैट में गया तो डेड बॉडी कुछ गर्म थी। मेरा अंदाज है थोड़ी देर तक। तो इंस्पेक्टर साहब, मर्डर केस हुआ? कोई रेप वेप? नहीं, किसी ने गला घोट कर उसकी हत्या की है। इंस्पेक्टर, हमारा स्टूडियो 6 में बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता जब तक अंदर का कोई आदमी साथ में न हो। तो फिर कातिल अंदर आया कैसे और अंदर से बाहर गया कैसे? इसी बात की तो इंक्वायरी करनी है मिस्टर गांगुली। वैसे एक बात तय है कि 3 बजे के बाद इस बिल्डिंग में कोई बाहर का आदमी नहीं आया, नहीं कोई अंदर से बाहर गया, यहाँ तक कि इसमें से रहने वालों में से भी। ये आप कैसे कह सकते हैं? बहादुर, शादी आज संडे है शादी। मेहता साहब, चंदन साहब, वैसे भी संडे को शाम के पहले नहीं निकलता है साहब जी। आज भी नहीं निकला। गांगुली दादा दोपहर से वॉल्यूम बजाता था। सरदार जी सुबह गया था 12 बजे वापिस आ गया था साहब जी। 302 का मैडम भी सुबह थैला लेके गया था साहब जी, वो भी 1 बजे वापिस आ गया था साहब जी। और अगर बहादुर झूठ बोल रहा हो तो? ये नहीं, बहादुर झूठ नहीं बोल रहा। इस बात की इंक्वायरी मैं कर चुका हूँ। ये मत पूछिएगा कैसे थे। क्यों? पुलिस के अपने तरीके होते हैं, जैसे बाहर खड़ा वो पानी पूरी वाला। और भी कई सबूत हैं, लेकिन फिलहाल आपको मेरी इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि 3 बजे के बाद स्टूडियो 6 में कोई बाहर का आदमी नहीं आया। पर इंस्पेक्टर साहब, कत्ल हुआ है तो बाहर से जरूर कोई तो आया ही होगा। क्यों? हो सकता है कोई स्टूडियो 6 के अंदर ही हो कातिल। मतलब ये मुझे पूरा यकीन है कि कातिल इस वक्त स्टूडियो 6 के अंदर ही है, बल्कि यूं कहिए कि इस फ्लैट के अंदर। लेकिन हम में से मिस मोनिका का मर्डर कोई क्यों करेगा? इसी बात का तो पता लगा लें। आप सब कोऑपरेट कीजिए। आपसे ही शुरू करता हूं मिस्टर अनिल मेहता। अब बताएंगे आज सुबह से आपने क्या किया? इंस्पेक्टर साहब, मैं 3-4 हफ्तों से एक प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था। आज शाम को ही वो प्रोजेक्ट खत्म किया है, तो जाहिर है मैं घर पे ही था। क्या किसी ने इन्हें अपने फ्लैट के बाहर देखा आज? नहीं। और क्या कोई इस बात का गवाह है कि सारे दिन अपने फ्लैट में ही थे? इंस्पेक्टर, मैं देख तो नहीं सकता, सुन सकता है। आज मैं जब बालकनी में बैठ के वायलिन बजाता था तो मुझे ऐसा लगा कि ओनिल 2 बार बालकनी में आया है। क्यों मिस्टर मेहता, क्या ये सच है? हाँ, मुझे अपनी बालकनी से समुद्र देखना अच्छा लगता है। 1-2 बार रिलैक्स करने के लिए बालकनी में गया था। मिस मोनिका से आपके संबंध कैसे? इंस्पेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। साहब जी, मेहता साहब ठीक बोलते हैं। मोनिका मैडम रात को लेट आता था, मेहता साहब जल्दी आ जाते हैं साहब जी। और स्टूडियो 6 के बाकी मेंबर्स के साथ? मेरे को यहाँ सिर्फ 6 महीने हुए हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं है। हाँ, गांगुली दादा क्योंकि सेम फ्लोर पे रहते हैं, अच्छी वॉयलिन बजाते हैं और 1-2 बार चाय चीनी लेने मेरे घर आए हैं, इसलिए उन्हें जानता हूँ। बाकी लोगों में चड्डा जी, इनसे 1-2 बार हाय हेलो हुई है, क्योंकि इनके और मेरे सुबह ऑफिस जाने का समय एक ही है, सुबह 9 बजे। मैडम, इनको अक्सर शाम को सीढ़ियों पे लौटते हुए देखा है। इनसे ज्यादा मैं इनकी सैंडल की आवाज को पहचानता हूँ। चंदन को 1-2 बार शाम को सीढ़ियों पे देखा है, बस।
कुछ बताएंगे अपने बारे में मिस्टर चड्डा? मैं क्या बताऊं जी, मैं एक मैनेजर हूँ, संडे की छुट्टी मिलती है, आराम करता हूँ, आज भी वही किया। बहादुर कहते हैं कि आज सुबह बाहर गए थे आप। वो हाँ याद आया, जिमखाना क्लब तक गया था, पर 12 बजे तक खाना खा के लौट आया था। 12 बजे तक खाना खाकर लौट आए थे, वो भी संडे यानी छुट्टी के दिन। वो एक्चुअली क्या है, एक कस्टमर ने ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया था, तो इतना हैवी हो गया कि लंच ही हो गया। क्या कुछ नहीं था वहां पे, आलू के परोठे, दही, दम आलू, ऑमलेट। ठीक है, ये सारा मेन्यू गिनाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर आप मुझे कस्टमर का नाम बताएं। कस्टमर कौन सा? ओ जिमखाना वाला। जाने दीजिए सर, उसका नाम जानकर क्या करें। मिस्टर, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग अ मर्डर। सर वो एक लेडी डॉक्टर है, उसने क्लिनिक के लोन के लिए एप्लीकेशन किया था, उसी का मीटिंग था। लेडी डॉक्टर से बात करें। इस वक्त क्यों, क्या प्रॉब्लम है इस वक्त? वो घर पे होगी ना। तो सर उसका हस्बैंड भी घर पे होगा। तो देखिए उसने अपने हस्बैंड को लोन के बारे में कुछ नहीं बता रखा है। तो ठीक है, लोन के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे? यही कि आज सुबह वो जिमखाना क्लब में आपके साथ थी या नहीं थी? जाने दीजिए सर, बहुत बदनामी हो जाएगी। मिस्टर चड्डा, फोन लगाइए। ठीक है सर, फोन लगाता हूँ, पर बात आप ही करना अगर वो घर पे होगी। और अगर उसके हस्बैंड ने फोन उठाया तो मैं लाइन काट दूंगा। लीजिए सर, वही है, और मेरी इज्जत का ख्याल रखना। हेलो मैडम, मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर प्रदीप रावत बोल रहा हूँ। आपसे जो कुछ भी पूछूं सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। कि आज सुबह 10 से 11:30 के बीच आप जिमखाना क्लब में थी, ठीक है? और क्या इस दौरान आप बैंक मैनेजर मिस्टर चड्डा के साथ थी? ओके। और वो आपका लोन पास हो गया? चलिए, कोई बात नहीं। क्या बोली सर? बोली कौन सा लोन? जाने दीजिए, एक बात कंफर्म हो गई कि आज सुबह आप लेडी डॉक्टर के साथ थे। थैंक गॉड। वहां से लौटने के बाद क्या आपने फ्लैट से बाहर निकला? नहीं जी, फ्लैट के बाहर तो नहीं गया। मैंने 2 घंटा टीवी देखा, 2-3 घंटे सोया, और उसके बाद शाम को एक खत लिख रहा था कि ये वॉचमैन बुलाने आ गया। गांगुली, आप बताएंगे कुछ अपने बारे में? इंस्पेक्टर, আমি संगीतकार, सारे दिन म्यूजिक कंपोज करता हूँ। मेरे लिए सोना, उठना, बैठना सब संगीत है। क्या आप फिल्मों में संगीत देते हैं? हाँ इंस्पेक्टर, आज से 3 साल पहले कोलकाता से बंबई आया था। सोचा था हिंदी फिल्मों में संगीत दूंगा, बाकी यहाँ की पॉलिटिक्स से बहुत परेशान हूँ। और क्या बताऊं आपको, आपने इंस्पेक्टर वो पिक्चर देखी है छैल छबीला? उसके 3 गाने मैंने कंपोज किए। मैंने, प्रोड्यूसर ने मुझे 1000 रुपए एडवांस दिया, किंतु जब फिल्म रिलीज हुआ तो उसमें मेरा नाम कहीं नहीं था। उसने सारे गाने अपने भाई के नाम से रिलीज किया। अब किस किस से लड़ूं मैं? मेरे अंधेपन का फायदा हर कोई उठाता है। आई एम सॉरी अबाउट दिस मिस्टर गांगुली, लेकिन आज मेरी दिलचस्पी आपके संगीत में नहीं, आपकी आज की दिन भर की गतिविधियों में है। क्या आप बताएंगे आज सुबह से आपने क्या किया? इंस्पेक्टर, आप इस अंधे पे शक कर रहे हैं? प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम डूइंग माय ड्यूटी ओनली। अच्छा बता दो। सुबह उठा, स्नान किया, फिर माँ दुर्गा का पूजा किया, जो मैं रोज 1 घंटे करता हूँ।
फिर दोपहर वाला दाल भात बना के खाया, फिर 2 घंटा घूम किया। जस्ट अ मिनट, 2 घंटा घूम के आए? ना रे बाबा ना, बंगला में घूम किया मतलब सोना, 2 घंटा सोया। ओके, आई अंडरस्टैंड, प्लीज। फिर शाम को उठा, 1 कप चाय बना के पिया, फिर बालकनी में बैठ के वायलिन बजाता था। क्या आप हमेशा बालकनी में बैठ के वायलिन बजाते हैं? इंस्पेक्टर, जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन बालकनी में बैठ के वायलिन बजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिस्टर मेहता, क्या ये सच है? हाँ इंस्पेक्टर, मैं दिन भर अपना काम कर रहा था और दादा की वायलिन सुन रहा था। बीच में 1-2 बार जब मैं बालकनी में गया था तो इन्हें वायलिन बजाता हुआ ही पाया। और क्या ये वायलिन लगातार बज रही थी? ऑलमोस्ट लगातार। बीच में इन्होंने ब्रेक लिया होगा, या तो धुन बदलने के लिए या फिर चाय पानी टॉयलेट के लिए। So that nearly clears Mr. Ganguly. मैडम, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? हम क्या बोलेगा? मैडम प्लीज, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए, थोड़ा बंद कीजिए और मेरी बात का उत्तर दीजिए। हमारे इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। हमारा हस्बैंड मिस्टर तारा तवाड़िया बहुत अच्छा आदमी था। 1.5 साल पहले उसका डेथ हो गया। जास्ती दारू पीता था, 2-3 पैक्स एवरी डे। उसको बहुत समझाया, बट ही लव्ड अल्कोहल। पार्टी में गया, नो लिमिट्स। उसका मरने के बाद उसका ऑफिस से नोटिस आया, बोलो ये फ्लैट खाली करो। तब से इस बैचलर्स अपार्टमेंट में है। आप मरने वाले को कितना अच्छा जानते हैं? सर वो छोकरी अच्छा था, लाइट खराब था। हम उसको बहुत समझाया, ये फिल्म का चक्कर छोड़ दो, पर वो अपने आप को माधुरी दीक्षित समझता था। क्या सुबह से आप उनसे मिले? हाँ, हम शाम को 4-4:30 बजे उसका फ्लैट में गया था, उसको पूछने के वास्ते उसके पास कोई इंग्लिश पिक्चर का DVD है क्या। पर वो सोफा के ऊपर लेट के फोन पर डार्लिंग 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 करके किसी छोकरे से बात करता था। रात को 8 बजे डिनर का प्रोग्राम रखा था हॉलिडे इन में। उसका प्राइवेट टॉक चालू था, हम वहां से आ गए। उसका बाद हम वहां पर नहीं गया। मैडम प्लीज, I can't प्लीज। believe she is dead. उसके बाद क्या आप किसी और से मिले? नहीं सर। ठीक। Yes, young man. What about you? What about me? Oh, do I have to tell you what are you supposed to do? I'm sorry. I'm very much confused. I'm a student. इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ, लखनऊ से आया हूँ। मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में लड़के बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे रहने का अरेंजमेंट इस बिल्डिंग में किया है। दिस इज सच अ बोरिंग प्लेस। हॉस्टल में कितना फन होता है। ठीक है, ये सब बात। आज सुबह से तुमने क्या किया वो बताओ। संडे की सुबह से मेरी 12 बजे के बाद ही शुरू होती है। सुबह उठ के 1 घंटा वर्कआउट किया, उसके बाद 2 अंडे का ऑमलेट बना के नाश्ता किया, उसके बाद 5 बजे तक पिक्चर देख रहा था। 5 बजे से इंडिया का क्रिकेट मैच था, उसको ऑन करके दोस्तों के साथ इंटरनेट पे चैट कर रहा था। इतने में बहादुर बुलाने आ गया। सर, राइट नाउ आई एम वेरी मच डेस्परेट टू गो बैक एंड वॉच क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच तो बहुत देखोगे जिंदगी में। इस वक्त तुम्हारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को इस मर्डर के शक के दायरे से बाहर करो, समझे? सिट डाउन।
हाउ कैन यू? इंस्पेक्टर साहब, ये छोकरा सीढ़ियों से ऊपर जाता रहता है, कई बार गया है, आज भी गया था। सरदार जी, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्डिंग की छत पर जाता था, बिल्डिंग की छत से मुझे चारों तरफ में नजारा देखना अच्छा लगता है। लेकिन चन्नी साहब, तुम इरान में लाइन भी मारता था। इस तरह से एक दूसरे से उलझने से कुछ नहीं होगा मिस्टर। फैक्ट सबके सुनने पड़ेंगे। तुम्हारा कोई चक्कर था मोनिका से? मुझे मिस मोनिका अच्छी लगती थी। वो सुंदर थी, ग्लैमरस थी। ऐसी लड़की किसको अच्छी नहीं लगती? ये भी सच है, मैं छत पर जाया करता था। छत से मिस मोनिका की बालकनी नजर आती थी और वो प्राय बालकनी में आ जाया करती थी। मुझे उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। बस इंस्पेक्टर साहब, इससे अधिक कुछ भी नहीं। उसने तो आज तक मेरे से बात तक नहीं की। She was nothing to me। पर ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई अपना खो लिया, बिना किसी पहचान के भी। वो मेरे एकांत मन की साथी थी। उसके बारे में कल्पना करके ही मैं अपने आप में खुश रहता था। इंस्पेक्टर साहब, बस इंस्पेक्टर साहब, इससे अधिक कुछ भी नहीं। कोई कुछ और बताना चाहेगा? इंस्पेक्टर, मेरे मन में एक विचार आता है। आपने सबसे पूछताछ किया, क्या बहादुर पे आपका शक नहीं जाता है? दादा! मिस्टर गांगुली, मेरी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले आपके वॉचमैन बहादुर से ही शुरू हुई थी। जब मैं पुलिस स्टेशन से आपकी इस बिल्डिंग स्टूडियो 6 में आया तो बहादुर दरवाजा बंद करके गहरी नींद में सो रहा था। जब मैंने इसे नींद से उठाया और अपने साथ 3rd फ्लोर पर मिस मोनिका के फ्लैट तक चलने को कहा, उस समय तक इसके हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे। और फिर जब मैं इसे लेकर के मिस मोनिका के फ्लैट में दाखिल हुआ और वहां पर मोनिका की डेड बॉडी को देखा तो ये इसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। और दूसरी बात, इसका कोई मोटिव नजर नहीं आता। वहां से कोई कीमती चीज गायब नहीं थी, न कोई रेप या रेप का अटेम्प्ट। यहां तक कि डेड बॉडी पर पड़ी हुई नेकलेस, घड़ी वगैरह सब यही पड़ी थी। और तीसरी बात, एक खून करके एक आम इंसान इतनी गहरी नींद में सो नहीं सकता। थैंक यू साहब, आप भगवान है साहब। सब लोग गरीब आदमी को सबसे पहले पकड़ता है साहब। आपने मेरी सच्चाई को जाना साहब। आप भगवान है साहब, आप भगवान है ठीक है, साहब। बात है, ठीक है, डोंट वरी। कोई और कोई बात कोई बताना चाहेगा? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा, ये सरदार जी कई बार और हाउस में ऊपर जाया करते हैं। मैंने इन पर जासूसी भी की है। डॉक्टर साहब, ये मुंडा झूठ बोलता है। मैंने इसका नाम बताया तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सरदार जी, मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूं। आप कई बार रात को 11-12 बजे चोरों की तरह ऊपर जाते हैं। कई बार आप पीछे चप्पल पहने भी नहीं जाते ताकि आवाज ना हो। आज भी आप ऊपर 5:30 बजे गए थे। ये छोकरे का दिमाग खराब हो गया, खाली पीली बकवास करता है। इसे हवालात में ले जाके बंद कीजिए। आप क्या बताना चाहते हैं इस बच्चे को? इस तरह की जिंदगी बातें अपने कमजोरियां सबके सामने रखती क्या आप नहीं रख सकते? यह सवाल एक हत्या का है। आपका एक झूठ आपको 100 झूठ लगाएगा।
इंस्पेक्टर साहब, चंदन बिल्कुल ठीक बोलते। चड्डा जी और डांस में कई बार ऊपर आते। मेरे फ्लैट की एक चाबी इनके पास है। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरा इस दुनिया में कोई रिलेटिव नहीं। ऐसे में मेरा मुलाकात मिस्टर चड्डा से। मेरा सेविंग अकाउंट इनके बैंक में है। उसी दौरान हम एक दो बार बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में भी मिले और इन्हीं से मुझे पता चला कि इनकी बीवी ने तलाक देकर जा चुकी है। वो किसी दूसरे शहर में रहती है। इनकी एक बच्ची भी है जो अपनी माँ के साथ रहती है। चड्डा जी भी मेरी तरह अकेलेपन के भरपूर शिकार है। ऐसे में दुनिया वालों से नजरें चुराकर हम कुछ घंटे साथ बिता लेते। और आज भी जब मैं मोनिका के फ्लैट में गई तो बस ये तसल्ली करने गई कि वो इन्हें मेरे फ्लैट में घुसा हुआ ना दे। चड्डा जी करीब 6:30 बजे नीचे चले गए। थैंक यू तराज। कितना आसान होता है सच बोलना और कितना मुश्किल होता है सच को छुपाना। चड्डा जी, आपकी प्रेम कहानी से हमारी समस्या तो नहीं सुनी। आखिर कौन है मोनिका का बात? कौन है? इंस्पेक्टर साहब, एक बार सारी गतिविधियों का रिव्यू वापस करते हैं। क्या पता कोई नतीजा निकल ही जाए। बहादुर के बारे में आपकी एनालिसिस बिल्कुल क्लियर है, उस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। चड्डा साहब और तनाज मैडम शाम को 5 से 6:30 बजे तक एक साथ थे, तो इन पर भी संदेह नहीं किया जा सकता। दादा पूरे टाइम वाले बता रहे थे, तो इन पर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बचे चंदन और मैं। चंदन, तुम्हारा क्या बचा हुआ है? अंकल, मैं 5 बजे से लेकर ऊपर आने तक इंटरनेट पे चेक कर रहा था। आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप तो जानते हैं कि इंटरनेट की चैट को आईसीक्यू में सेव भी कर सकते हैं। एज अ हैबिट आई ऑलवेज यूज्ड टू सेव माय चैट इन आईसीक्यू। आज भी ऊपर आने के समय तक आप मेरी सारी चैट इंटरनेट आईसीक्यू हिस्ट्री में मिल जाएगी, डेट और टाइम के साथ। बचा मैं, लेकिन मेरे पास कोई अलावा नहीं है जो ये साबित कर सके कि मैं दिन भर काम कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। मर्डर की बात शुरू होने के पहले तक जिस मस्खरेपन से आप मेरे साथ पेश आ रहे थे, क्लियर आपको मर्डर का अंदाज भी नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। हेलो, हाँ, अरे मेरे को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, जब स्टूडियो 6 के सारे मेंबर इस शक के दायरे के बाहर हैं, तो ये बात कंफर्म है कि कातिल स्टूडियो 6 के बाहर से ही आया है। हाँ, और जब आए तो आप कह रहे थे कि ये बहादुर गहरी नींद में सो रहा था। हो सकता है इसे पता ही ना चला कि कोई अंदर आया था या कोई बाहर गया था। देखिए, मैं आप लोगों से बता चुका हूं कि मैं इंस्पेक्टर हूं। मैंने अपने तरीके से पूरी इंक्वायरी की है। 3 बजे के बाद स्टूडियो 6 में कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आया। अच्छा, एक बात का उत्तर दीजिए, क्या आज शाम 5 बजे के बाद आप में से किसी ने कोई अनयूजुअल, कोई बात, कुछ अनहोनी, कोई चीज नोट की? 1 मिनट बहादुर, तुमने मोटर कितने बजे चलाई थी? साहब जी 7 से 9 बजे तक। वही टाइम पे म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है साहब जी। 2 घंटे में टंकी फुल हो जाता है साहब जी। फिर सीधा अगले दिन। सरदार जी, आपके फ्लैट में पानी नहीं आया क्या आज? क्या सरदार जी, अभी मर्डर केस सॉल्व किया जा रहा है और आप पानी की मोटर की बात कर रहे हैं? दादा, मैं पानी की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ, शाम को जब मैं तनाज के साथ था
उस समय मैंने मोटर के चलने की आवाज सुनी थी। मैंने तनाज से कहा भी था कि देखो दादा की वायलिन हमारे रोमांस के लिए बैकग्राउंड तैयार कर रही है, पर इस बहादुर के बच्चे ने मोटर चलाकर सब गुड़गोबर कर दिया। साहब जी शाम को मैंने मोटर नहीं चलाया। झूठ मत बोलो बहादुर, मैंने खुद मोटर का आवाज सुना है ना तनाज? हाँ, मोटर की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। दादा, आपको मोटर की आवाज सुनाई नहीं दी? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुनी थी। मोटर की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। इनफैक्ट मैं बहादुर को बुला के डांटने भी वाला था, लेकिन अपने काम में इतना बिजी था कि मैं भूल गया। चंदन, क्या तुमने भी सुनी थी पानी की मोटर की आवाज? मैच के शोर में मुझे सुनाई तो नहीं दिया, पर लगा जरूर था। चंदन साहब मैं सच बोलता है, मैंने शाम को मोटर नहीं चलाया। तो ये सब क्या सब झूठ बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर, पिक्चर अब एकदम क्लियर है। बहादुर ने खून किया है। ये ऊपर जा नीचे मोटर चालू करके ऊपर गया है, मोनिका का कत्ल किया है, नीचे आके मोटर बंद किया है और सो गया। शांत मिस्टर गांगुली, प्लीज शांत। मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं जो आप कह रहे हैं कि बहादुर ने मोनिका का कत्ल किया, लेकिन फिर उसकी वजह क्या? इंस्पेक्टर साहब, मिस मोनिका बहुत सुंदर थी। हो सकता है बहादुर ने उसके साथ कोई रेप। शट अप! तुम्हारे दिमाग में रेप के अलावा दूसरी कोई बात कभी नहीं आती क्या? अगर रेप इस कत्ल की वजह है तो सबसे बड़ी वजह मुझे तुम नजर आते हो यहाँ पर। पता नहीं नीचे मैच चल रहा है कुछ और। इंस्पेक्टर, आप बहादुर को ले जाइए, 2 डंडे लगाइए, वजह अपने आप बताएगा। गांगुली, मैं आपसे बता चुका हूं कि जब मैं यहाँ आया था तो अब आप हमारी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्पेक्टर। मालूम नहीं क्या आप कातिल को मार बचाना चाहते हैं छोड़ना? हाँ हाँ, बहादुर ने किया। बहादुर के खिलाफ सिर्फ एक बात जा रही है। आप सब कहते हैं कि मोटर चली थी, बहादुर कह रहे हैं नहीं चली। बस कोई मार खाए बिना अपना गुनाह बताता है क्या? मोनिका के फ्लैट में जाकर कत्ल करके अपने फ्लैट तक लौटने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और ये काम आप में से कोई भी कर सकता है। चंदन, अनिल मेहता, चड्डा जी, तनाज, जाफर। हाँ हाँ बोलिए, मैंने किया है। इस अंदर ने ऊपर जाकर मोनिका का मर्डर किया और साथ में वायलिन भी बजाता रहा। और ये भी बता दीजिए इसका वजह क्या है? हवालात में तो डंडे पड़ेंगे तो वजह भी पता चल जाएगी। इंस्पेक्टर, ये आप दादा से इस तरह बात नहीं कर सकते। सॉरी, लेकिन हम हर पहलू पर गौर कर रहे हैं। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कातिल बहादुर ही है। साहब जी, मेरे भी दिमाग में एक बात आता है। तुम भी बोलो। नाराज नहीं हो रहा साहब। साहब जी, आज जब आप आया, आपने हमें नींद से उठाया, हमने आपके लिए दरवाजा खोला, आपने बोला सीधा तीसरे माले में चलो, हम आपके साथ गया। आपने मोनिका मैडम का फ्लैट का दरवाजा खोला, सामने देखा सोफा पे मोनिका मैडम का लाश पड़ा था। बराबर है तो नाराज नहीं होना साहब। अरे ठीक है, बोलो ना। साहब जी, आपको किसने खबर किया कि मोनिका मैडम का मर्डर हो गया है? साहब जी, तो तुम मेरी इंक्वायरी करना चाह रहे हो? बहादुर को इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। अजीब बात यह है कि ये प्रश्न हम किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया? हाँ हाँ इंस्पेक्टर, आपको किसने फोन किया बताना पड़ेगा। हाँ, बोलिए। बोलना पड़ेगा। आपको देना ही पड़ेगा। बताऊंगा। जरूर बताऊंगा। हाँ, ये सच है कि मैं मोनिका को पिछले 3 महीनों से जानता हूं। वो मेरे पुलिस स्टेशन में आई थी किसी फिल्म प्रोड्यूसर की शिकायत लेकर।
किया। 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी किया, 10,000 रुपए एडवांस भी दिए। बाकी पिक्चर पूरी होने के बाद देने की बात थी, पर जब पिक्चर पूरी हुई तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था मेरे दिए गए ज्यादातर शॉट्स बेकार थे, उसे वापस एक डुप्लीकेट की मदद से रीशॉट कराने पड़े। पर जब मैंने अपना फिल्म का प्रीव्यू देखा तो मैं चौंक गई। उसने मेरी डुप्लीकेट की मदद से लंबे लंबे अश्लील दृश्य डाल दिए थे। चेहरे के दृश्य तो मेरे थे, बाकी सब डुप्लीकेट थे। इतना ही नहीं, मेरी मदद से जो गीतकार, संगीतकार और को आर्टिस्ट ने काम किया था, उनके पैसे देने से उसने मना कर दिया। उन सब का भी दबाव मेरे पर ही है। और ऐसे में जब मोनिका मेरे पास आई तो मैंने उसकी तकलीफ को समझा, प्रोड्यूसर को बुला के उसके साथ सख्ती की, तो उसने मोनिका के शॉट्स फिल्म से निकाल देने का वादा किया। यहां से मेरी दोस्ती मोनिका से हो गई और इन 3 महीने सॉरी, इन 3 महीनों में मैंने मोनिका को तैयार कर लिया था फिल्म लाइन को छोड़ने के लिए। अगले महीने हम शादी करना। आज शाम जब 5 बजे मैंने मोनिका को फोन किया, कितनी खुश थी वो, कितनी लंबी बातें थी हमने। जिस फोन कॉल का जिक्र मैडम कर रही है, हाँ वो फोन मेरा ही था। ये सच है कि आज शाम 8 बजे होटल हॉलिडे इन में डिनर के लिए हम मिलने वाले हैं। फिर जब करीब 6:45 बजे मैंने मोनिका के फ्लैट में फोन किया, उसके फोन नहीं उठा। मैंने उसके सेल फोन पर कोशिश की, वो भी नो रिप्लाई। और ये सिलसिला जब कई बार हुआ तो मुझे घबराहट होने लगी, चिंता होने लगी और मैं निकल पड़ा। मैंने पुलिस स्टेशन से अपनी जीप उठाई और सीधा चला आया आपके स्टूडियो 6 में। यहां आकर के आपके वॉचमैन को जगाया और उससे कहा उस मोनिका के फ्लैट में चलने को। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने एक पल को भी नहीं सोचा था कि मोनिका की जगह मोनिका की लाश वहां मिलेगी। अपने आप को संभालने के लिए मैंने बहादुर को फ्लैट से बाहर भेजा। मेरे सामने मोनिका की लाश पड़ी। मैं उसे गले लगाकर न जाने कितनी देर तक रोता रहा। और फिर जब मेरे अंदर का पुलिस ऑफिसर जागा तो मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब आप लोगों के साथ उम्मीद है आपको मेरी बात पर यकीन हुआ होगा। यही मेरा जवाब है, तो यही मेरा बचाव है। लेकिन एक बात तो तय है, जब कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई कातिल जरूर होगा। आखिर कौन? इंस्पेक्टर, मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूं। मिस्टर गांगुली, दोबारा वही बात शुरू मत कर दीजिएगा कि बहादुर ने कत्ल किया। इंस्पेक्टर, आपकी कहानी सुन के मेरे विचार बदल गए। मैं अब सचमुच आपकी मदद करना चाहता हूं। ओके, प्लीज मिस्टर गांगुली।
इससे पहले आप ये बताइए कि अगर आपको कातिल का पता चल जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर किसी ने ये कत्ल हवस, लालच या अपने बचाव के लिए किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहीं का यहीं मार डालूंगा और अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। लेकिन अगर ये कत्ल किसी गलत फहमी की वजह से हुआ है तो फिर कानूनन जो सही होगा वही करूंगा। लेकिन ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर गांगुली? बस यूं ही। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आपने जो आवाज सुनी थी वो क्या मशीन की ही थी? हाँ बिल्कुल 100%। नो डाउट। और क्या वो मशीन से ही आ रही थी? मशीन की आवाज तो मशीन से ही आएगी ना। बेटा उनील, अगर मशीन की आवाज मशीन से आती तो क्या बहादुर को नहीं सुनती? यह आवाज किसी फ्लैट से आ रही थी। क्या? क्या? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। आगे बताइए मिस्टर गांगुली। यह मशीन की रिकॉर्डेड नॉइज थी। वजह? गलत फहमी। हेलो, वर्सोवा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर प्रदीप रावत बोल रहा हूँ। वर्सोवा लिंक रोड में स्टूडियो 6 बिल्डिंग में एक मर्डर हो गया। मैं इस वक्त मौका वारदात पर ही हूँ। आप एक एम्बुलेंस और 2 कांस्टेबल्स, कुछ टेक्नीशियंस भेज दीजिए। जी नहीं, कातिल ने कन्फेस कर लिया। सरेंडर? सरेंडर? क्या मतलब? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपके सामने मिस्टर गांगुली ने कन्फेस किया। क्यों मिस्टर गांगुली? हाँ, मैंने ही मोनिका का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर, अगर तुम कुछ देर पहले मिल गए होते तो शायद मोनिका भी जिंदा होती। क्यों 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 क्या तुमने? बताता हूं, सब बताता हूं। मोनिका मेरे संगीत की दीवानी थी। वो घंटों मेरी वायलिन सुना करती थी। एक दिन उसने कहा, दादा, आपका संगीत महान है। मैं आपको आपकी जगह दिलाऊंगी। मैंने आज एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म साइन की है। एज ए म्यूजिशियन आपका नाम रिकमेंड किया है। आपको जरूर चांस मिलेगा दादा। मुझे चांस मिला। मेरा म्यूजिक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। मेरे जीवन की जितनी बेहतरीन धुनें थी वो मैंने प्रोड्यूसर को सौंप दी। क्योंकि मोनिका बीच में थी इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया। और फिर मैं फिल्म रिलीज होने का इंतजार करने लगा और एक दिन अचानक दादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपसे कैसे कहूँ। हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। उस प्रोड्यूसर ने हमारे साथ धोखा किया। मैंने अपने सीन तो किसी तरह कटवा दिए, आपका म्यूजिक नहीं छुड़वा सकी। हमारा कोई म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं था उसके साथ। मेरे तन बदन में आग लग गई।
मुझे लगा मोनिका ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरा संगीत बेच के वो पैसा खा गई। बदले की भावना मेरे अंदर बलवान होती गई और मैं मेरे अंदर का कलाकार न जाने कब मर गया और एक शैतान ने जन्म लिया और मैं योजनाएं बनाने लगा। और आज सुबह वायलिन को मैंने रिकॉर्ड किया और फिर शाम को कैसेट चला के मैंने मोनिका को फोन किया। हाँ दादा बोलिए। बेटी, मैंने एक बहुत अच्छी धुन बनाई है, क्या सुनोगी? पर दादा अभी तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, फिर कभी सही। अरे नहीं, सुनिए तो सही दादा, अभी मुझे जाने में आधा घंटा है, आप आ जाइए, फिर आपको एक खुशखबरी भी तो सुनानी है। और फिर मैं वायलिन लेके मोनिका के फ्लैट में चला गया। और वो मस्त होके वायलिन सुनने लगी और फिर बोली, दादा यू आर ग्रेट, आपके हाथों में तो साक्षात सरस्वती विराजमान है। और यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और चूम के बोली, दादा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, पर मुझे अभी कोई मिला है जिसके साथ मैं शादी करके इस गंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना चाहती हूँ। दादा आप मेरा कन्यादान करेंगे? एक पल के लिए मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरे अंदर से आवाज आई कि गांगुली तू ये क्या कर रहा है? ये तुझे अपना बाप मानती है और तू। इतने में मेरे अंदर के शैतान ने कहा कि ये तेरे संगीत के पैसे से अपना घर बसाने जा रही है, अगर आज ये मौका छूट गया तो तू जिंदगी भर बदले की आग में जलता रहेगा। और फिर मैंने गला दबा के मोनिका का कत्ल कर दिया। फिर मैं मेरे फ्लैट में आया, साउंड सिस्टम बंद किया और वायलिन बजाने लगा बालकनी में। किंतु दादा, रिकॉर्डेड वायलिन बजाने से आपका बचाव हो सकता था, तो ये मोटर की आवाज चलाने का मतलब? बेटा, अनजाने में वायलिन के साथ रिकॉर्ड हो गई। गांगुली, अगर आप ये सारी बातें नहीं बताते तो शायद ये गुत्थी कभी ना सुलझ पाती। बेटा,
मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम जो चाहो सजा दे सकते हो। गुनहगार आप नहीं, गुनहगार हालात हैं। हालात पर किसी का वश नहीं चलता। सजा मैं क्या दूंगा आपको? हाँ, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आपको अरेस्ट जरूर करना पड़ेगा। बेटा, इजाजत है तो मेरी वायलिन ले आऊं? आप कहें तो बहादुर लाके दे देगा। बेटा भी अंधा भागेगा नहीं। मुझे पता है ससुर जी। काश मैं मोनिका का कन्यादान कर पाता, किंतु मेरे इन हाथों ने आपकी वायलिन लेके आई। थैंक यू बेटा। दादा ने रेलिंग से लटक के आत्महत्या कर ली। क्या? बहादुर, चलो दादा को बचाएं। ठहरो। पुलिस के आने तक किसी चीज से छेड़छाड़ ठीक नहीं। लेकिन दादा, कोई नहीं बचा सकता उन्हें। बहुत देर हो गई। आप लोग चाहें तो अपने अपने फ्लैट्स में जा सकते हैं। पुलिस आपको तंग नहीं करेगी क्योंकि केस सुलझ चुका है। हाँ, 2-1 दिनों के अंदर आपको पुलिस स्टेशन या अदालत में आकर अपने बयान देना है। सुनिए, मेरे 2 रिश्तेदारों की अंत्येष्टि कल शाम वसुआ शमशान घाट मन करे पानी। बहादुर, मेन गेट की चाबी। पुलिस आती होगी, दरवाजा खोल। आई एम सॉरी अनिल, ये वायलिन थोड़ी देर और बजेगी। तुम चाहो तो बालकनी में बैठकर बियर पी सकते। इंस्पेक्टर, आपको पता है ना, फिर आपने दादा को जाने नहीं दिया। बेटी के कत्ल का बोझ सीने में लिए रोज तिल मरने से शायद ये मौत अच्छी।
आपने इत्मीनान से सब कुछ देखा और सुना, तो 1 मिनट और दीजिए। कलाकार ये है आपकी स्टूडियो 6 की टीम। मैं एक तरफ से शुरू करूं, बहादुर, डॉक्टर प्रेम, हीरोइन मोनिका, दीपिका, चंदन, हितेश गोलचा, मैडम तनाज, राखी, चड्डा साहब, हरीश जी बंसल, अंधे संगीतकार, आपके प्रेसिडेंट लाइन दिनेश मोदी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिल मेहता, राजीव अग्रवाल, और मैं इन सबको धमकाने में जो बिजी था, इंस्पेक्टर प्रदीप रावत, महेंद्र आर्य। लेकिन मित्रों, ये टीम कंप्लीट नहीं है। हम सबको सूत्र में बांध करके और निरंतर अभ्यास कराना और सिखाना और जो कमियां उसे ठीक करना, इन सब के लिए जो एक श्रेय सबसे अधिक किसी को जाता है, तो वो है हमारे डायरेक्टर सोनू जी। सोनू प्लीज। डायरेक्टर क्या कर सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने जब इनके साथ काम किया तो हमें समझ में आ गया, चाहे कोई प्ले हो, चाहे कोई फिल्म हो, डायरेक्टर उसका की मेंबर होता है। कुछ कहेंगे सोनू जी? मैं और किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 2 महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट थे, एक हमारे म्यूजिशियंस, उन्होंने बहुत जो साथ दिया, और एक हमारे लाइट पे हैं मिस्टर केजी और अरविंद जी और सुरेश जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने साथ दिया, और बाकी चीजें तो जो इंटरनल हैं वो तो सही कहेंगे। एक प्रश्न, आपको ये हमारा पहला प्रयास कैसा लगा? तो जरा जोरदार तालियों से आप बताइए। तो ठीक है मित्रों, आपने जीवंत को जीवंत बना दिया। हमने जीवंत नाम रखा है अपने इस प्ले ग्रुप का। प्ले ग्रुप सिर्फ प्ले नहीं करेगा, म्यूजिक, डांसेस, सब कुछ करेगा। लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम का हिस्सा जो भी थोड़ा भी शौक रखें, आप आगे बढ़िए। हम इस तरह के गुरु तैयार करेंगे आपके लिए और सिखाएंगे, सीखेंगे और एक साथ बैठकर एंजॉय करेंगे। यही लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम और जीवंत का एक भविष्य का एक नया रोल। जो हमारे सदस्य नहीं हैं, हमारे आज के अतिथि हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे निमंत्रण पर आप यहां आए और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया। भविष्य में भी आइएगा, हमारा क्लब अच्छा लगे तो हमारे सदस्य भी बनिएगा। और आज का भोजन हम साथ में लेंगे, गोविंदा में अरेंजमेंट है। शायद इतनी सीटें वो हमें एक साथ नहीं भी दे पाए, तो भी काफी कुछ उन्होंने अरेंजमेंट हमारे लिए किया हुआ है अलग से। Guests first, members help them. Thank you so much. Have a good day.